स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, हम लोग आज एसके झा सर के द्वारा साइंस का टॉप 20 प्रश्न जो तैयार किए गए हैं वो देखेंगे, जो आने वाली सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में होगा 10⁻⁸, जबकि मीटर में होगा एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। मीटर में होगा 10⁻10, जबकि सेंटीमीटर में होगा 10⁻8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फोरस की परमाणुकता होती है। तो इसकी परमाणुकता होती है 4। इसकी परमाणुकता होती है 4। सफ़ेद फॉस्फोरस की परमाणुकता होती है 2। सफ़ेद का होता है 2, जबकि लाल फॉस्फोरस का होता है 4। लाल फॉस्फोरस सामान्यतः पाया जाता है, सामान्यतः यहीं पाया जाता है लाल फॉस्फोरस, जिसकी परमाणुकता 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल से डीजल, केरोसिन इत्यादि को अलग करना। तो ये अलग करना है प्रभाजी आसवन, ऑप्शन नंबर बी। पेट्रोल से डीजल, केरोसिन इत्यादि को अलग करना प्रभाजी आसवन है। जबकि समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन विधि है। समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन विधि, समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन विधि है। जबकि रवाकरण रवाकरण अकार्बनिक का पृथक्करण रवाकरण द्वारा होता है। अकार्बनिक का पृथक्करण रवाकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, पानी का शुद्धिकरण होता है। तो पानी का शुद्धिकरण होता है आसवन विधि से, ऑप्शन नंबर बी। पानी का शुद्धिकरण आसवन विधि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस का सीधे ठोस में बदलना, ये डिपोजिशन कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। गैस का सीधे ठोस में बदलना डिपोजिशन कहलाता है, जबकि ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है। ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है, और ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जबकि द्रव का ठोस में बदलना जमना कहते हैं। द्रव का ठोस में बदलना जमना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र के पानी से प्राप्त होता है। तो समुद्र के पानी से प्राप्त होता है आयोडीन, ऑप्शन नंबर ए। समुद्र के पानी से प्राप्त होता है आयोडीन। आयोडीन समुद्री घास लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। लेमिनेरिया जो एक सवाल है, लेमिनेरिया जो एक सवाल है, आयोडीन समुद्री घास लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। लेमिनेरिया एक सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य है। तो नाभिकीय रिएक्टर मंदक का कार्य है न्यूट्रॉन को धीमा करना, ऑप्शन नंबर बी। मंदक का कार्य है न्यूट्रॉन को धीमा करना। ये मंदक है D2O और ग्रेफाइट। D2O और ग्रेफाइट। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य है न्यूट्रॉन को धीमा करना, जो कि D2O और ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था 1974 में। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? 1974 में, 18 मई को, 18 मई 1974 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रकाश उत्सर्जक डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविज़न छोड़ती है, तो टेलीविज़न छोड़ती है रेडियो तरंग, ऑप्शन नंबर सी। रेडियो तरंग, टेलीविज़न छोड़ती है रेडियो तरंग। जबकि एक्सरे किरण, एक्सरे किरण सूर्य से निकलती, एक्सरे किरण जब टंगस्टन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एक्सरे किरण निकलती है। जब टंगस्टन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एक्सरे किरण निकलती है। जबकि पराबैंगनी किरण सूर्य से निकलती है। पराबैंगनी किरण सूर्य से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल का वाष्पीकरण होता है। तो जल का वाष्पीकरण होता है समस्त तापों पर। जल का वाष्पीकरण होता है समस्त तापमानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। तो ये नहीं है 22,000 हर्ज। 22,000 हर्ज मनुष्यों के लिए नहीं है। 20,000 से ऊपर हर्ज को प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं।
20,000 हर्ज से ऊपर की ध्वनि को प्रासर्व्य कहते हैं, जबकि 20 हर्ज से नीचे की ध्वनि को अपसर्व्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ज से नीचे की ध्वनि को अपसर्व्य कहते हैं, जबकि 20,000 से ऊपर के ध्वनि को प्रासर्व्य कहते हैं, और 20 से 20,000 के बीच को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति किस रूप में जानी जाती है? तो ये जानी जाती है सुपरसोनिक। ऑप्शन नंबर ए। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को सुपरसोनिक कहते हैं, जबकि उससे कम गति को इंफ्रासोनिक कहते हैं। उससे कम को इंफ्रासोनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन एक विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया था? तो ये क्या था? 1905 में। ऑप्शन नंबर बी। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था 1905 में। जबकि आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन ने ही किया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अणु। ऑप्शन नंबर ए। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर क्या है? तो इसकी सामान्य स्पंदन दर है 70 से 80 बीट प्रति मिनट। मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर यानी कि पल्स रेट क्या है? 70 से 80 बीट प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? तो ये लागू होता है वस्तु के किसी भी युग्म पर। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम वस्तु के किसी भी युग्म पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो ये प्रतिक्रिया नहीं है गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? गुरुत्वाकर्षण। जबकि अपघटन, ऑक्सीकरण और हाइड्रोलिसिस ये रासायनिक प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण ऑप्शन नंबर डी तरंग प्रसार की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? इस संख्या को कहते हैं परमाणविकता। ऑप्शन नंबर डी। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणविकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो ये सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ये सत्य नहीं है। जबकि रक्त लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। रक्त लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। दोस्तों, हम लोग आज एस के झा सर के द्वारा तैयार किए गए साइंस के 20 क्वेश्चन देखे। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।